अगर ऐसा इजराइल पर नहीं किया होता, लेकिन आतंकवाद जहाँ उसका इनका सैटेलाइट तो यही कह रहा है, या विश्व हॉस्पिटल में जो बम गिरे सबको अपना डर है। उस वर्ग का मैं सबसे बड़ा इंटरनेशनल लीडर बन जाऊँ। कमजोर आदमी ही भावना पर। जो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है उसमें आप क्या कहेंगे? इजराइल हमास के युद्ध में देखिए, हमास की तरफ से गलती की गई है। पहले तो आतंकवाद का मतलब एक प्रतीकात्मक पहले से भी था और उस पर समझौते के तहत शांत था, उसने फिर आग लगा दिया। अगर ऐसा इजराइल पर नहीं किया होता तो इजराइल ये स्थिति में नहीं आता। अब मजबूर कर दिया, वो उसको उनके हथियार उठाना पड़ा। मोदी को अवार्ड दिया था ना फिलिस्तीन के गए थे, अभी हाल में ही अवार्ड मिला था। फिलिस्तीन को बहुत दिन ने समर्थन दिया, देते रहेंगे। भारत की संस्कृति में है कि उसको, हाँ, इजराइल को भी है, लेकिन आतंकवाद जहाँ उसका इनको विरोध करना है। ये आतंकवाद का विरोध इसलिए करें कि पहले हमास ने इजराइल पर फायर किया या जो भी कांड किया, तो इसका विरोध होना चाहिए, न कि इजराइल का विरोध नहीं, न फिलिपीन का विरोध होना। अभी हाल में ही जो गाजा के एक अस्पताल पर मिसाइल गिरा, उस हाँ, बहुत मासूमों की जान गई, जिसमें 500 से ज़्यादा मासूमों की जान चली गई। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा सैटेलाइट तो यही कह रहा है, या विश्व का सैटेलाइट यही कह रहा है कि गाजा पर जो हॉस्पिटल में जो बम गिरे उन्हीं के उससे गिरा है, रॉकेट हमास के ही रॉकेट से गिरा ना। कि लेकिन हमास जो है कि आरोप लगा रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे रहा है। यहाँ तक इजराइल ने तो सबूत भी दे दिया है कि ये हमास की तरफ से था। देखिए, आरोप लगाना आसान काम है, रियलिटी को पकड़ना मुश्किल काम है। सत्य यही है कि रॉकेट जो गिरा है उन्हीं की देन है, वो फ्यूज हो गया, बीच में जाकर उस हॉस्पिटल में गिर गया। इजराइल में कहीं उसका दोष नहीं। सैटेलाइट फिगर बहुत क्लियर कर देखिए, पूरे विश्व का आ रहा है, रिकॉर्ड में आ रहा है कि ये इजराइल द्वारा नहीं छोड़ा गया है। ये हमास ने अपने छोड़ा जरूर इजराइल पर, लेकिन जाकर बीच में ही हॉस्पिटल पर गिर गया। क्या कहेंगे कि जैसे उसके लिए हमारा देश भी बहुत दुखित है कि भाई अनावश्यक इतने लोग मारे गए। क्योंकि उसके तुरंत बाद मोदी का जो है कि ट्वीट आया कि जिसने भी ये किया है उसे जवाबदेही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सत्य बात है भाई। जो भी तो वेरिफिकेशन होगा इंटरनेशनल लेवल पर, अंततः हमास ही आएगा। अच्छा, हाँ, उस पर दो राय नहीं। और क्या लग रहा है आपको कि क्या ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? क्योंकि लगातार हम लोग लेकिन विश्व युद्ध होगा नहीं, होगा नहीं। विश्व युद्ध की तरह देखने में जा रहा है, सबको अपना डर है। और चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, ये सब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपना अपना ये खाड़ी का जो G20 में कॉरिडोर का जो अप्रूवल हुआ है ना, उसमें इजराइल को ज़्यादा फायदा है। और ईरान जो है ये चाहता है कि मैं उस वर्ग का मैं सबसे बड़ा इंटरनेशनल लीडर बन जाऊं। ये झगड़ा कर ईरान है, न कि हमास है न इजराइल है। वो ईरान वाला वो चाहता है नेता कि हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरे जो 57 या 51 देश मुस्लिम, हाँ 57, उनका मैं लीड करूं, उनका मैं लीडर बन जाऊं। और ये गणित यहाँ पर है। दूसरा, ये जो कॉरिडोर बनने जा रहा है जिससे फ़ायदा अन्य देश, बहुत से देशों को है, इजराइल को भी है, इनको थोड़ा कम है, इसलिए इनको थोड़ा सा जलन है। हमेशा व्यापार का मसला है, व्यापार में तो भाई सब लोग चाहते हैं ज़्यादा से। ईरान तो यही इसी पर चल रहा है, तेल पर चल रहा है। तो तेल का बाधन, तेल के आयात निर्यात में उनको कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है, इसलिए सब घटनाएं की जा रही हैं। और आप इस पे क्या कहेंगे कि जो विपक्ष जो है कि हमास का समर्थन करते हुए नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। विपक्ष 370 का विरोध किया तो हमास में काहे नहीं करेगा? कश्मीर की मैडम है, क्या नाम है वो नेता, मुफ्ती वो भी, उनका भी बयान आया है। हाँ, ये सपा के एक MP है, कौन हसन, उनका भी इसी पक्ष में आया है। बहुत तेरे कांग्रेस का एक खड़गे का लड़का है, विधायक है शायद, वो भी यही कह रहा है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने युद्ध को जो है कि भावनाओं से जोड़ दिया है और मुसलमानी कंट्री से भी मदद मांगी थी। तो अभी हाल में कुछ मुसलमानी कंट्री भी उसमें अपना सहयोग दे रही हैं। हाँ, ऐसा है। ये तो क्या युद्ध में भावनाओं को जोड़कर, आदमी भावनाओं को ही जोड़ता है। कमज़ोर आदमी भावनाओं को जोड़कर एक ग्रुप बनाना चाहता है ताकि फेस करते। तो ये चीज़ें ईरान और ये मुस्लिम कंट्री के कुछ नेता हैं, सबको समूह में ये बांट रहे हैं कि आओ भैया हम लोग पर आफत पड़ी है, इनसे सामना करना है तो ग्रुप बन जाए। तो और भावनाओं को इसीलिए फैला रहे हैं
कमज़ोर आदमी ही भावना फैलाता है। अगर मजबूत रहेगा तो कहेंगे भावना फैलाएगा, डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ेगा। जैसे इंडिया चाइना से लड़ रहा है, लड़े आए चाइना, किसी से कहा नहीं कि हमारे आकर के हमारे साथ दीजिए। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये आतंकवादी हमले को सही ठहराने पे लगे हुए हैं, जैसे कि उनका कहना है कि ये ज़मीन विवाद है, इसी वजह से ये हमला हुआ, महिलाओं बच्चों को मारा गया, हमास ने हमला किया। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि ज़मीन विवाद पर ये हमला करना ज़रूरी है, मासूमों की जान लेना ज़रूरी है? वो तीनों संप्रदाय की वहाँ पर मतलब ऐतिहासिक धर्म स्थल है, चाहे यहूदी का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाइयों का है। अब उसमें वर्षों से कि हमारे ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा शालीनता से रहे तो तीनों धर्म के स्वावलंबी हैं, उन पर आस्था के अनुसार पूजा पाठ करें, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा मोड़ा तो वर्षों की लड़ाई में 2-4 इधर उधर किलोमीटर, कितना 40-48 किलोमीटर में ही तो कुल एरिया है वो। हालांकि देखा जाए तो ये तीनों अब्राहिम रिलीजन के ही हैं, जो कि एक ही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो रहे, देखिए सवाल ही है ना कि ज़मीन जायदाद ऐसी चीज़ है ना, चाहे नेता हो किसी देश का, वो दूसरे देश पर चाहता है, विस्तारवादी नीति है, तो विस्तारवादी नीति की वजह से कुछ थोड़ा बड़ा इंक्रोचमेंट की बातें हैं वहाँ, ऐसा कुछ वैसा है नहीं। और लोग उसमें आग में घी डाल करके उसको स्वाद दे करके आग और लगा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग थोड़ा पड़ोसी देश के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। अभी पाकिस्तान के जो पब्लिक रिएक्शन देखा जा रहा है, वहाँ के अभी जैसा हालात है पाकिस्तान के, वहाँ तो भुखमरी पड़ी हुई है, लेकिन इस युद्ध को देखते हुए वहाँ के जो आम पब्लिक है, लोग हैं, उनका ये कहना है कि जज्बात बहुत है हमारे पास, यहाँ से सैनिकों को भेजना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे भैया पेट्रोल तो है नहीं गाड़ी में, या किसी चीज़ से ये सैनिक जाएंगे वहाँ, चाहे इजराइल चाहे हमास जाएंगे, तो पैसा तो है नहीं कि तेल भराएं। तुम लड़ोगे क्या भैया? खाने को ठिकाना नहीं चला तो लड़ने दूसरे देश में। युद्ध तो खतरनाक हो रहा है, इसमें मासूम बच्चे, बेचारे महिलाएं, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो सब बेचारे मर रहे हैं राजनीतिकों के दौर में।